क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का थ्योरम 6.2, जिसका स्टेटमेंट है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। इट मीन्स डायग्राम से देखें तो अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है और हमने इसमें एक लाइन ड्रॉ की है विच इज नेम्ड एज डीई, तो इस स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ये लाइन डिवाइड करती है ट्राइंगल के दो साइड को सेम रेशियो में, इट मीन्स एडी अपॉन डीबी इक्वल है, बोल रहा है किसके, एई अपॉन इसी के। तो आगे लिखा है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो लाइन डिवाइड कर रही थी दो साइड को ट्राइंगल के सेम रेशियो में, वो लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इट मीन्स हमको क्या लाना है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। क्लियर है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम 6.1 में, जस्ट इसका अपोजिट था, तो आप इसको और क्या बोल सकते हैं, कन्वर्स ऑफ, आपके पेपर में ऐसा भी आ सकता है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1। ये 6.1 का क्या है, कन्वर्स है। क्लियर। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, गिवन पार्ट आता है। अब क्योंकि ये 6.1 का कन्वर्स है तो 6.1 में क्या था वो थोड़ा सा याद कर लेते हैं। उसमें ये था कि अगर एक लाइन जो कि पैरेलल है किसी भी ट्राइंगल के एक साइड के, तो क्या करेगी, ये जो आप लिखे हो जो एडी अपॉन डीबी एंड एई अपॉन इसी, यही हम लोग प्रूफ करके लाते थे उसमें, बट इस बार इसका जस्ट अपोजिट है। ये प्रपोर्शन आपको इक्वल दिया हुआ है और हमको प्रूफ करके लाना है कि डी इज पैरेलल टू बीसी। क्लियर है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, तो गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ये जो पार्ट है वो हमारा गिवन ही है, तो गिवन लिख दीजिए एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। क्लियर। अब देखिए हम लोग को प्रूफ करके लाना है डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो सबसे पहले तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, इसको दे देते हैं एफ। ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि लेट डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं क्या, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लिख रहे हैं लेट डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। डी एफ किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, ये हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करके लाना है कि डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करके लाना है। फिर इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है क्या, प्रूफ। क्लियर। अब देखते जाइएगा क्या क्या करना है अपन को। सिर्फ हम लोगों को लाना है कि डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। तो हम थ्योरम 1 में पढ़ के आए हैं कि अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल होती है तो वो क्या करती है, अदर टू साइड्स के रेशियो को इक्वल ले आती है। उनके साइड्स का रेशियो क्या आ जाता है, इक्वल। इट मीन्स अगर मैंने अभी बोला है कि डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, तो एडी अपॉन डीबी लिख सकती हूँ। यहाँ पर बताना पड़ेगा रीजन, सिंस हमने कंस्ट्रक्ट किया है कि डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। तो इसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं कि एडी अपॉन क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा वो किसके, एएफ अपॉन एफसी के। ठीक है। इसको अगर आपको अलग से ड्रॉ करके देखना है तो वो भी कर लीजिए, ए बी सी। क्योंकि मैंने डीएफ को पैरेलल बनाया बीसी के, तो मैं सिर्फ यहाँ पर लिख देती हूँ डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। सिर्फ पैरेलल लाइन से दिखाई नहीं देती है, हमने सिर्फ इसको कंस्ट्रक्ट किया, इसलिए मैंने डायग्राम एज इट इज यही बनाया है, बस थोड़ा क्लियर रखने के लिए आपको दूसरे डायग्राम से समझा रही हूँ। तो क्या होगा, थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग एडी अपॉन डीबी एंड एएफ अपॉन एफसी, ये हो जाएगा। इसको दे दीजिए इक्वेशन 1। ये कहाँ से आया है तो इसको बताना पड़ेगा बाई थ्योरम 6.1। क्लियर। अब क्या आएगा यहाँ पर देखिए, जो हमको गिवन पार्ट है अब उसको लिख लेते हैं। एंड क्या दिया हुआ है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये पार्ट गिवन है आपका। ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखेंगे
तो लेफ्ट पार्ट देखिए AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, लेफ्ट पार्ट इक्वल दिखाई दे रहा है, इट मीन्स इनके राइट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इनके राइट हैंड साइड को इक्वल लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या हो जाएगा, AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्लियर। अब इसमें आपको क्या लाना है उसको थोड़ा ध्यान देते हैं। हम लोगों को लाना है कि जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोगों को इसमें क्या करना है, तो यहाँ लगाना है कंपोनेंडो। आप पढ़े होंगे पहले भी, कंपोनेंडो मतलब जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसमें +1 एंड राइट हैंड साइड में भी +1। क्लियर। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़े होंगे आप। कंपोनेंडो में क्या होता है, प्लस लगता है एंड डिविडेंडो में माइनस लगता है। तो हमको लगाना है क्या, प्लस। ठीक है। जो भी फ्रैक्शन है उसको किससे ऐड करना है, 1 से। इधर भी जो भी फ्रैक्शन है उसमें किसको ऐड करना है, 1 को ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पर FC और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर FC आ जाएगा एंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो FC डिवाइड हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ AF प्लस FC को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो FC बचेगा एंड FC का मल्टीप्लीकेशन 1 से होगा तो क्या आएगा आपका, 1 इंटू FC इज इक्वल्स टू EC एंड 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, EC एंड EC क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। 1 का मल्टीप्लीकेशन AE से होगा तो AE प्लस EC को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो EC आएगा एंड EC का मल्टीप्लीकेशन 1 से होगा तो ये बनेगा आपका EC। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसको देखते हुए हम लोग अपने डायग्राम पे थोड़ा देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है। AF प्लस FC, डायग्राम पे अगर हम देखें तो AF प्लस FC क्या देता है, ओवरऑल AC प्रोवाइड करता है। तो इसके जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व करूँ देखिएगा। ठीक है। तो AF प्लस FC करने पे क्या मिल रहा है, AF प्लस FC करने पे अपन को मिल रहा है AC अपॉन क्या लिखा हुआ है, FC एज इट इज। फिर दिख रहा है AE प्लस EC, AE प्लस EC भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, AC ही दिखाई दे रहा है। तो अपॉन में क्या आएगा, EC। क्लियर है। अब आप देखेंगे तो AC और AC क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 एंड 1। अच्छा इसको नीचे ले जाएंगे आप तो AC और AC डिवाइड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया। अब EC चले जाएगा इसके मल्टीप्लीकेशन में तो EC इंटू 1 क्या बनेगा, EC इज इक्वल्स टू FC इंटू 1 क्या बनेगा, FC। क्लियर है। अब देखिए EC एंड FC दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसके अकॉर्डिंग, पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स अगर FC एंड EC इक्वल आ रहा है इट मीन्स F एंड E एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि हम लोग अभी देख चुके हैं कि DF इज पैरेलल टू BC, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि FC एंड EC इक्वल आए, बट हम लोगों ने प्रूफ करके लाया है। तो हम ये बताएंगे कि इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, it is only possible when F and E coincides. F and E coincides. क्लियर है। अगर F and E coincide करेंगे तभी ये पॉसिबल है। और अगर ये इक्वल आ रहा है इट मीन्स F and C क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। और हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था, DF किसके पैरेलल है, BC के। तो अगर F किस पे कोइंसाइड कर रहा है, E पर, इट मीन्स E एंड F का पॉइंट सेम हुआ तो हम वहां से क्या लिख सकते हैं कि DE किसके पैरेलल होगा, BC के। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस हमारा कंस्ट्रक्शन क्या था, सिंस DF किसके पैरेलल था, BC के। और हमने इक्वल क्या लाया है कि F एंड D क्या है, सेम पॉइंट है। इट मीन्स DE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। क्लियर है। तो यही हमें प्रूफ करके लाना था, हेंस प्रूफ। क्लियर। एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ क्या क्या किया हमने। तो हमने थ्योरम 6.1 में देखा था कि अगर एक ट्रायंगल में
आप एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं और ट्राइंगल के किसी भी एक साइड से उसको पैरेलल बताते हैं, तो जो अदर टू साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या आता है, इक्वल आता है। ये हमने थ्योरम 6.1 में किया था। अब थ्योरम 6.2 जस्ट अपोजिट बोल रहा है। ये बोल रहा है ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो अगर क्या है, इक्वल है, तो जो लाइन डिवाइड कर रही थी अदर टू साइड्स को, वो क्या होगी, थर्ड साइड के ट्रायंगल के पैरेलल होगी। तो इस बार हम लोगों को थ्योरम 6.1 का कन्वर्स प्रूफ करना है। क्लियर। इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक ही कंस्ट्रक्शन किया है कि मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया कि डीएफ बनाया जो कि पैरेलल है किसके, बीसी के, पर हमको लाना क्या है, डी इज पैरेलल टू बीसी। क्लियर। एंड इसके बाद ये वाला पार्ट गिवन था आपका, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिया एंड हमको प्रूफ करके क्या लाना है कि डी इज पैरेलल टू बीसी। क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया था तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमने कल थ्योरम पढ़ा था 6.1। अगर मैं इस लाइन को इसके पैरेलल बोलूंगी, जो कि मैंने यहाँ पर इसको हटाकर बनाया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग इनके जो अदर साइड्स का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो क्या हो जाएगा, इक्वल। इट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल आ जाएगा किसके, AF अपॉन FC के। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। ऑलरेडी ये पार्ट गिवन था तो ये पार्ट हमने लिख दिया। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर हमने कंपेयर किया तो देखा कि इनके लेफ्ट हैंड साइड्स क्या थे, इक्वल थे, तो हम लोगों ने वहां से कंक्लूड किया कि इनके राइट हैंड साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्योंकि हम लोगों ने हम एक्सियोम जानते हैं, एक्सियोम नंबर 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। या तो आप वो लिखे या तो आप लिख दीजिए सिंपल सा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इफ लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल देन राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बिकम इक्वल। क्लियर। तो मैंने क्या किया था, AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बस एक ही पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें अप्लाई करना है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो अप्लाई करने का मतलब सिर्फ यही था, क्योंकि हमारा साइड DEBC हमको लाना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कॉम्पोनेंडो अप्लाई किया। कॉम्पोनेंडो मतलब होता है दोनों ही साइड पर 1 1 ऐड करना। क्लियर। फिर हम लोगों ने यहाँ पर इसको सॉल्व किया एलसीएम लेकर, फिर AF प्लस FC आया। AF प्लस FC किसका सम था, टोटल लाइन AC का, एज इट इज AE प्लस EC किसका सम था, AC का। AC कैंसिल आउट हो गया 1 1 टाइम में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 1 इंटू EC आ गया, 1 इंटू FC आ गया। अब आपको कंस्ट्रक्शन आपने जो प्रूफ किया उससे ये पता चल रहा है कि डी आपका AF एंड EC क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। सॉरी, EC एंड FC क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये इक्वल तभी आ सकता है जब F एंड D क्या कर रहे होंगे, कोइंसाइड कर रहे होंगे, अदरवाइज किसी भी केस में दोनों इक्वल नहीं आ सकता। तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड F विल कोइंसाइड। क्लियर। एंड अगर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ये लिखा था कि DF इज पैरेलल टू BC और हम लोगों ने प्रूफ करके लाया है कि FC एंड EC इक्वल है, इट मीन्स F कहाँ लाई कर रहा होगा, E के ऊपर, तो क्या होगा, DE भी किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। क्लियर। हैंस कुछ भी डाउट होगा तो बताइए।